जय हिंद साथियों, मैं बिंदी से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज का करंट अफेयर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्टेट हाईवे नेटवर्क और डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क अपडेट करने के लिए एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ USD 646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये हमारा आंध्र प्रदेश ने किए। आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश चलते हैं। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यम पेंशन ऐप लॉन्च किया? ये हमारा मणिपुर सरकार ने किया है। मणिपुर। अब मणिपुर की राजधानी क्या हो जाती है? इम्फाल। मणिपुर का राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी हैं। नजमा हेपतुल्ला। और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्पाई इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? आर कोशिका जी ने लिखी है। किसने? आर कोशिका। आर कोशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर कोशिका। हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में अंपायर करने वाली पहली महिला बनी? क्लेयर प्लूसाक। क्लेयर प्लूसाक। यह वनडे की भी पहली महिला बन चुकी है अंपायरिंग करने वाली। पुरुष टेस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली है। यह सिडनी में खेला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सरकार ने निर्दिष्ट कुशल श्रमिक की गतिशीलता के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जापान के साथ। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा जी हैं और मुद्रा येन हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडीज ऑफ इंडिया वेब नंबर 1 रिपोर्ट जारी की गई? इस हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। यह भारत का सबसे बड़ा रिपोर्ट है। यह भारत की पहली रिपोर्ट भी है। यह उम्रदराज व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक के लिए लॉन्च की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हेमा कोहली ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली? ये हमारे तेलंगाना के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। तेलंगाना के। अब तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन जी हैं। और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया? ये हमारा कर्नाटक सरकार ने किया है। किसने? कर्नाटक सरकार ने। अब कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। तो चलिए कर्नाटक का राज्यपाल वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं। BS येदियुरप्पा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने असंकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा की है? ये हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय। इन विद्यार्थियों के लिए एक असंकालिक नौकरियां पेश करने के बाद जो स्टडी करने के बाद अपने जिस इच्छा वो कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्टेट हाईवे नेटवर्क एवं डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क अपडेट करने के लिए
क्वेश्चन रिपीटेड है, जो आंध्र प्रदेश है इसका जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मिशन कल्याण की शुरुआत की? किसान मिशन कल्याण की शुरुआत की, ये हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य को जलमार्ग में सुधार के लिए $105 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? ये पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को। अब पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। ममता बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसान सूर्योदय योजना के तहत 4000 गाँवों को कवर करने की घोषणा की है? यह गुजरात सरकार ने। किसने? गुजरात सरकार ने। अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात का राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल एवं युवा मंत्रालय के खेलो इंडिया विंटर गेम्स की दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? ये हमारा गुलमार्ग, जम्मू कश्मीर में। गुलमार्ग, जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट संस्करण भी यहीं आयोजित किए गए थे, गुलमार्ग में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के हमारे जो उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या को निपटने के लिए कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी आधारित अंतरिक्ष उपग्रह विकसित कर रहा है? वो जापान। जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। पाइपलाइन किसके द्वारा बनाई गई? ये हमारा गेल के द्वारा बनाई गई। गेल। गेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अध्यक्ष BC त्रिपाठी जी हैं। चलिए